तो हेलो एवरीवन, हेलो हाय नमस्कार। मैं हूं आपका शिवा भैया एंड मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं क्लास 10th का एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स का वन शॉट वीडियो। तो ये तुम्हारा रहेगा वन शॉट वीडियो, ठीक है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये एक सर्कल है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो इसका जो सेंटर रहेगा, इसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको देते हैं नाम ओ, ठीक है। देन सेंटर से यहाँ तक ये जो लेंथ है, इसको क्या हम बोलेंगे, रेडियस, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आर लिखेंगे, ठीक है। देन ये जो तुम्हारा जो सर्किल है, इसका हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। पहले तो एरिया, दूसरा है तुम्हारा सरकमफेरेंस, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला वाइट में लिख लेता हूँ। सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो कितना है तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा जो सरकमफेरेंस है एक सर्कल का, वो कितना है तुम्हारा, 2 पाई आर। एरिया मतलब क्या, ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं क्या, एरिया, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर। वैसे जो सरकमफेरेंस मतलब ये जो है ऊपर वाला, उसका लेंथ कितना है तुम्हारा, 2 पाई आर, उसे सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम एक सेमी सर्कल, ठीक है। तो मैं एक सेमी सर्कल एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देन इसे जोड़ते हैं हम, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है, ये है तुम्हारा सेंटर ओ, ठीक है। एंड ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है तुम्हारा कितना, रेडियस आर, ठीक है। एंड ये है तुम्हारा डायामीटर, डायमीटर को हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से, ठीक है। तो डायमीटर कितना हुआ तुम्हारा, 2 × आर। तो ये है तुम्हारा रेडियस, तो यहाँ से यहाँ टोटल हो गया तुम्हारा डायमीटर, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या, एक सेमी सर्कल, ठीक है। अभी देखते हैं इसका जो एरिया, सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है। तुम्हारा जो सर्कल था, इसका जो एरिया का फॉर्मूला कितना था तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर था। तो ये तुम्हारा सर्कल का आधा है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अभी तुम्हारा जो सरकमफेरेंस मतलब ये ऊपर वाला प्लस ये, ठीक है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होगा तुम्हारा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है तुम्हारा, इसे मैं वाइट कलर से कर लेता हूँ। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है हाफ इंटू 2 पाई आर। उसका कितना था तुम्हारा, 2 पाई आर था, ये टोटल का जो था। तो इसमें ये वाला अगर पोर्शन देखेंगे हम, तो कितना आएगा तुम्हारा, हाफ इंटू 2 पाई आर आएगा, ठीक है। देन इसके साथ हमारा क्या ऐड होगा, ये जो रेडियस है,
रेडियस प्लस रेडियस, मतलब जो डायमीटर है वो ऐड होगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा 2r, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो क्या बचा पाई आर प्लस 2r। 2r को हम लिख सकते हैं क्या, d डायमीटर, ठीक है। तो ये है तुम्हारा जो सेमी सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है तुम्हारा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। तो इसमें तुम्हारा गिवन क्या है, ये एक तुम्हारा सर्कल है, ये सर्कल तुम्हारा इन दोनों सर्कल मिलके बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है तुम्हारा, पहले वाला सर्कल का एरिया को मैं A1 मान लेता हूँ एंड इसका A2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जो तुम्हारा डायमीटर कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड इसका है 48 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर तुम्हारा 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा तुम्हारा 10 होगा। तो इसका जो डायमीटर रेडियस है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन वैसे ही तुम्हारा इसका है डायमीटर सेकेंड वाले का तुम्हारा 48 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना बनेगा तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका 24, देख के तो नहीं लगता है ना ये बड़ा हो गया और ये छोटा वाला बन गया, ठीक है। तो ऐसे जो रेडियस निकलता है ये 10 सेंटीमीटर है, ये है तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दो मिलके क्या बनाते हैं तुम्हारे, ये जो दो सर्कल मिलके तुम्हारा ये बड़ा वाला सर्कल बनता है, इसका रेडियस है r, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या, एरिया का फॉर्मूला A1 प्लस A2, मतलब इसका जो एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो A1 मतलब जो इस वाले का एरिया का फॉर्मूला प्लस इस वाले एरिया का फॉर्मूला, तो ऐड होगा तो A1 प्लस A2, ठीक है। तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारा है पाई, इसका आर कितना है तुम्हारा 10 का स्क्वायर प्लस पाई, इसका आर कितना है तुम्हारा 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा पाई कॉमन निकल जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई को हम यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है। एंड आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना है तुम्हारा 576, ठीक है। देन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 676, देन आर तुम्हारा बन जाएगा रूट ओवर 676 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। देन तुम्हारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर मतलब क्या 2 इंटू आर, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 26, तो बन जाएगा तुम्हारा 52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सर्कुलर फुटपाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर्स इज कंस्ट्रक्टेड एट द रेट ऑफ ₹20 per square meter around a circular park of radius 1500 meter. Find the total cost of construction of the footpath. Take pi 3.14. तो ये है तुम्हारा 2012 का CBSE का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो गिवन है ये है तुम्हारा एक सर्कुलर पार्क, जिसका रेडियस है तुम्हारा कितना 1500 मीटर, जैसे कि गिवन है क्वेश्चन में। तो इसके जो अराउंड तुम्हारा क्या एक फुटपाथ हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसका विड्थ है कितना 2 मीटर, ठीक है। तो ये है तुम्हारा
एक फुटपाथ हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो ये है क्या, तुम्हारा जो विड्थ है वो है तुम्हारा 2 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या तुम्हारा, अगर 1 मीटर स्क्वायर एट ए रेट ऑफ 20 पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक स्क्वायर मीटर पे तुम्हारा कितना खर्चा हो रहा है, तुम्हारा RS 20, मतलब 20 रुपीज़ खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसका सोल्यूशन करते हैं हम। तो इसमें क्या करेंगे हम, हमें क्या पता है, जो फुटपाथ का एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो फुटपाथ का एरिया कितना होगा तुम्हारा, फुटपाथ एरिया इक्वल्स टू तुम्हारा ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है। तो बड़ा वाला सर्कल को हम लिखेंगे एरिया बिग सर्कल माइनस एरिया स्मॉल सर्कल, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला का तुम्हारा जो एरिया है माइनस ये छोटा वाले का एरिया का माइनस कर लेंगे, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ये फुटपाथ का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं। एरिया का फॉर्मूला कितना है तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर कितना है तुम्हारा 1500 प्लस ये 2। तो बड़े वाले का हम रेडियस ले रहे हैं ना, तो 1500 प्लस ये 2 तो कितना है 1502 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एरिया, जो स्मॉल सर्कल का जो एरिया है कितना है पाई इंटू 1500 का स्क्वायर। तो पाई अगर कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा तुम्हारा 1502 का स्क्वायर माइनस 1500 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमें पता है। तो 1 प्लस 02 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए हम किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में था, तो हम क्या किए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिख लिए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, पाई इंटू ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 3002 और ये बन जाएगा तुम्हारा इंटू 2, ठीक है। तो पाई का जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 3.14 इंटू 3002 इंटू 2, ठीक है। तो तुम्हारा जो फुटपाथ का एरिया का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा 18852.56 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा फुटपाथ का एरिया। आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, वेरीफाई आप कीजिए मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देन टोटल कॉस्ट कितना होगा, जितना आया था तुम्हारा 18852.56 इंटू 20, मतलब इतना स्क्वायर मीटर आया था तुम्हारा, इंटू 20 करेंगे क्योंकि जो रेट है तुम्हारा कितना 20 पर स्क्वायर मीटर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 377,051.2, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में गिवन है 2 पैरेलल लाइन्स टच द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इफ एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है CBSE 2011 का क्वेश्चन है। तो देखिए ये एक सर्कल है, तो ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, ये और ये दो पैरेलल लाइन्स क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं यहाँ पे ए एंड ये है पॉइंट बी, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्या
जो डायमीटर है, टोटल जो ए बी लेंथ है तुम्हारा डायमीटर है इस सर्कल का, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, इफ एरिया ऑफ दिस सर्कल इज 25 पाई cm स्क्वायर, मतलब ये जो एरिया है, एरिया कितना है तुम्हारा 25 पाई cm स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें क्या पता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 पाई cm स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना बचा 25 cm स्क्वायर। तो जो आर का वैल्यू है कितना आएगा तुम्हारा √25, मतलब आएगा तुम्हारा क्या 5 cm, ठीक है। तो रेडियस आ गया तुम्हारा कितना 5 सेंटीमीटर। तो अभी जो ए बी तुम्हारा क्या है डायामीटर, ठीक है। तो डायमीटर क्या है d इक्वल्स टू 2r, तो 2 × 5 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। तो जो ए बी का जो लेंथ है वो कितना है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा जो कि CBSE 2022 में आया था। तो इसमें क्या कह रहा है ये, द डायमीटर ऑफ ए कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, मतलब क्या गिवन है d इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर, मतलब आर क्या हो जाएगा तुम्हारा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशंस इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर इज, मतलब द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, मतलब ये कितनी बार घूमेगा कि इट विल रीच 132 किलोमीटर, मतलब ये 132 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितनी बार घूमेगा, ठीक है। तो पहले देख लीजिए ये एक तुम्हारा एक सर्कल है, ठीक है। तो ये अगर आगे घूम घूम के जा रहा है, ठीक है, तो ये अगर पॉइंट P हम लेंगे तो फिर से पॉइंट P कितनी दूर बाद आएगा, तो वो है एक रिवोल्यूशन, ठीक है। तो 1 रिवोल्यूशन, इसका जो फॉर्मूला है कितना है तुम्हारा P, अगेन पूरा मतलब घूम के फिर से P आएगा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा सर्कमफेरेंस हो गया। तो 1 रिवोल्यूशन का फॉर्मूला है तुम्हारा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना है तुम्हारा 2πr, ठीक है। तो 1 रिवोल्यूशन है तुम्हारा 2πr, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, तो इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर, मतलब ये तुम्हारा कितना जाएगा 132 किलोमीटर जाएगा। तो हमें क्या पता है 1 किलोमीटर क्या है तुम्हारा 1000 मीटर है, ठीक है। तो 132 किलोमीटर कितना होगा तुम्हारा 132 एंड 3 zeros 1 2 3 मीटर, ठीक है। देन हमें क्या पता है 1 मीटर इक्वल्स टू तुम्हारा 100 सेंटीमीटर। सो 132,000 मीटर इक्वल्स टू 132,000 एंड और 2 जीरो सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सेंटीमीटर में क्यों लाए, क्योंकि हमारा जो डायमीटर गिवन था वो 42 सेंटीमीटर गिवन था, मतलब हमारा जो रेडियस है आर वो कितना है 21 सेंटीमीटर है, इसलिए हम ये जो जितना डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा उसको भी सेंटीमीटर के फॉर्मेट में लाए, ठीक है। देन 1 रिवोल्यूशन का फॉर्मूला अभी हम देखें क्या है तुम्हारा जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr, ठीक है। तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 2πr। लेट n नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, देन कितना तुम्हारा डिस्टेंस जाएगा 132 किलोमीटर, मतलब 132,000 सेंटीमीटर, ठीक है। देन तुम्हारा क्या है जो रिवोल्यूशन, तो n इंटू 2πr इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 132
1 2 3 4 5, ठीक है। देन n हमें फाइंड आउट करना है। 2 इंटू पाई का जो वैल्यू कितना है तुम्हारा 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है तुम्हारा 21 इक्वल्स टू 1320000, ठीक है। देन यहाँ पे तुम अगर कैंसिल आउट करोगे तो तुम्हारा फाइनली n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये अगर तुम सॉल्व करोगे, इसको उस साइड लेके कैंसिल आउट करोगे तो n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा 1000000, मतलब 10⁵ इतना रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। तो मैं येलो कलर कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा सेक्टर एंड सेगमेंट। तो सेक्टर क्या है एंड सेगमेंट क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो ये एक सर्कल तुम देख पा रहे होगे। तो यहाँ से यहाँ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एक लाइन, ठीक है। तो ये थोड़ा बेंड हो गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया, तो ये जो सर्कमफेरेंस में मैं इस पॉइंट से यहाँ तक एक लाइन जब ड्रॉ किया तो इसको हम क्या कहेंगे, एक कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड, ठीक है। देन ये कॉर्ड बन गया। देन इस वाले जो पोर्शन बचा इसको हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट मतलब क्या है तुम्हारा भाग, ठीक है? वो है तुम्हारा सेगमेंट। देन ये जो बच्चा बड़ा वाला रीजन इसको हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा एक कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड क्या किया तुम्हारा, सेपरेट किया तुम्हारा मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट को, ठीक है। तो इसका भी नाम दे देते हैं ए बी। तो ए बी तुम्हारा क्या है, कॉर्ड, ठीक है। मतलब सर्कमफेरेंस में जिस भी 2 पॉइंट को अगर हम किसी लाइन के द्वारा जोड़ेंगे तो उसको हम कहेंगे कॉर्ड, ठीक है। देन अभी क्या करेंगे, हम इसमें बीच से ड्रॉ करेंगे। ये है तुम्हारा सेंटर ओ। तो अगर ये कॉर्ड अगर बीच में से गया तो ये डायमीटर बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो अभी ये दो जो आएंगे एरिया, ये क्या होंगे तुम्हारे इक्वल सेगमेंट्स। मतलब इन दोनों के जो एरिया है एंड तो वो क्या होंगे तुम्हारे इक्वल होंगे, ठीक है। सेमी सर्कुलर रीजन, मतलब इन दोनों का जो क्या होगा तुम्हारे जो सेगमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा आर्क क्या है, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने क्या किया, ये जो सर्कमफेरेंस को मैं इसे डिवाइड कर लिया। तो क्या हुआ, ये जो पोर्शन जो रहा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, आर्क। और ये वाला भी जो पोर्शन बचा
यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको भी कहेंगे हम आर्क। तो ये जो बन गया तुम्हारा क्या है, तुम्हारा माइनर आर्क, एंड ये जो बड़ा वाला जो बचा, ठीक है, इसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये है तुम्हारा मेजर आर्क, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ ए बी, ठीक है। आर्क मतलब क्या है, तुम्हारा टुकड़ा, ठीक है, आर्क मतलब है तुम्हारा टुकड़ा। देन अभी क्या करेंगे हम, सेक्टर देखेंगे। आर्क समझ में आ गया ना, तो आर्क के मतलब ये जो टुकड़ा है, ये छोटे वाले को हम कहेंगे माइनर आर्क एंड बड़े वाले को कहेंगे हम मेजर आर्क, ठीक है। तो ये वाइट कलर वाला है तुम्हारा माइनर आर्क एंड येलो कलर वाला है तुम्हारा मेजर आर्क, ठीक है। देन इस वाले सर्कल में देखिए, इसमें देखते हैं हम, तब मैं ऐसे बनाया, इसको दिया ए बी, ठीक है। देन ठीक है, तो ये जो तुम्हारा जो एरिया बना, इसको हम कहेंगे सेक्टर, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, सेक्टर। इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे अभी, अगर सेक्टर है तो ये क्या है, तो इस वाले जो छोटे वाले जो एरिया है इसको हम कहेंगे तुम्हारा माइनर सेक्टर, ठीक है। एंड ये जो छोटा वाला है एंड ये बड़े वाले को हम कहेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये जो सेक्टर क्या है तुम्हारा, एक पिज्जा स्लाइस की तरह दिखता है। कैसा दिखता है तुम्हारा, एक पिज्जा स्लाइस। तो आप लोग तो पिज्जा खाते ही होंगे, तो यहाँ से याद रख लेंगे। तो ये है तुम्हारा एक सेक्टर, ठीक है। तो अभी देखते हैं कुछ फॉर्मूलेस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जो एरियाज ऑफ सेक्टर है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा अभी हम पढ़े जो पिज्जा स्लाइस की तरह दिखता है वो क्या है तुम्हारा, एक सेक्टर है। तो ये है तुम्हारा माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। एंड ये है तुम्हारा एंगल थीटा, कुछ तो एंगल फॉर्मेशन कर रहा होगा ना ये सेंटर से। तो ये अगर सेंटर है, ये है तुम्हारा ए बी, ठीक है, और ये है तुम्हारा माइनर सेक्टर। तो थीटा क्या है तुम्हारा, एंगल मेड बाय एंड पॉइंट ऑफ आर्क एट द सेंटर। मतलब ये जो तुम्हारा जो एंड पॉइंट है आर्क के, तो इसके बीच अगर सेंटर से कोई एंगल बन रहा है उसको हम कहेंगे थीटा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, ठीक है। एंड ये देखिए ये एक सर्कल है, तो ये जो टोटल है तुम्हारा कितना है, 360 डिग्री का है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, 360 डिग्री, एक सर्कल कितना है 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री इक्वल्स टू उसका जो एरिया कितना है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 डिग्री तुम्हारा, मतलब ये अगर 360 डिग्री है तो तुम्हारा एरिया है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री है तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360, ठीक है, डिग्री। देन तुम्हारा अगर एंगल थीटा डिग्री है तो वो कितना होगा तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा होगा, इंटू थीटा डिग्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, एरिया ऑफ
माइनर सेक्टर कितना होगा तुम्हारा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको मैं बॉक्स बना लेता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। जो तुम्हारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये है तुम्हारा माइनर सेक्टर, तो इसका एरिया क्या है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी एरिया ऑफ तुम्हारा जो है मेजर सेक्टर, ये तो है तुम्हारा माइनर सेक्टर, ये वाला पोर्शन जो बच गया ये वाला है तुम्हारा क्या, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो छोटा वाला जो पिज्जा स्लाइस है वो क्या है, तुम्हारा माइनर सेक्टर है, एंड जो बड़ा वाला है वो तुम्हारा है मेजर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना बन जाएगा तुम्हारा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये इजी है, याद रहेगा। तो तुम्हारा जो मेजर सेक्टर है इसका जो एरिया का फॉर्मूला है तुम्हारा, एरिया ऑफ टोटल सर्कल माइनस ये जो छोटा वाला जो माइनर सेक्टर है उसके एरिया को माइनस कर लेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है तुम्हारा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क कितना है, क्या है तुम्हारा, ये है, अगर ए बी ऐसे हम कर लिए तो ये वाला है तुम्हारा एक आर्क, और ये दूसरा वाला भी है एक आर्क। तो ये जो है ये तुम्हारा क्या है, माइनर आर्क। ठीक है, आर्क मतलब क्या है, तुम्हारा टुकड़ा, ये जो सर्कमफेरेंस में जो बनता है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं एक्सटेंड करके ऐसे में करता हूँ, ठीक है, तो ये है अगर सेंटर में थीटा डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, और एक सर्कल में बना लेता हूँ समझाने के लिए। तो सर्कल तो ठीक से बना नहीं, फिर भी एक सर्कल है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, ये है तुम्हारा 360 डिग्री, एक सर्कल कितना होता है, टोटल 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री तुम्हारा अगर सर्कमफेरेंस देखेंगे तो कितना है तुम्हारा, 2 पाई आर। ठीक है, देन 1 डिग्री में कितना है तुम्हारा सर्कमफेरेंस, 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री। देन अगर थीटा, ये अगर एंगल थीटा है तो थीटा एंगल के लिए कितना होगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। ठीक है, तो अभी हम लिख सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। उसमें हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखिए सेक्टर में हम एरिया देख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो लेंथ है। ठीक है, ये जो लेंथ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इसमें है तुम्हारा थीटा बाई 360 डिग्री टू पाई आर स्क्वायर, बट इसमें क्या है तुम्हारा लेंथ देख रहे हैं, तो इसमें सर्कमफेरेंस रिलेटेड है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना है तुम्हारा, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये है तुम्हारा क्या, लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ये तो है छोटा वाला तुम्हारा माइनर आर्क, यहाँ से यहाँ तक ये जो छोटा वाला है, ये जो बड़ा वाला है तुम्हारा क्या है, मेजर आर्क है। तो उसका जो लेंथ कैसे आएगा तुम्हारा, तुम्हारा जो टोटल सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है,
तो ये करेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं एक साथ दोनों जो है फॉर्मूले में लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब याद रखने में आसानी हो। तो ये है तुम्हारा सेंटर ओ, तो यहाँ से मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा एक सेक्टर है और ये है एंगल थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए एंड दिस वन इज बी। ये है तुम्हारा एक आर्क है जिसे हम कहते हैं माइनर आर्क भी कहते हैं, एंड ये जो पिज्जा स्लाइस जैसा एरिया है इसे हम कहते हैं क्या, एक सेक्टर। ठीक है, तो तुम्हारा जो फॉर्मूला है क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये माइनर सेक्टर है तुम्हारा ये एरिया, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है तुम्हारा, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है तुम्हारा, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, एंड जो मेजर है उसका जो एरिया कितना है तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर, मतलब जो टोटल सर्कल का एरिया माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यह है तुम्हारा मेजर का एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। वैसे ही तुम्हारा है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना था तुम्हारा, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर था। तो ये याद रख लीजिएगा। एंड जो लेंथ ऑफ मेजर आर्क है वो कितना था तुम्हारा, टोटल का जो सरकमफेरेंस 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब क्या है तुम्हारा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं, ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। बहुत ईजी है, समझ में आ गया ना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई cm स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पेंडिंग आर्क ऑफ सेक्टर। तो ये क्या है तुम्हारा CBSE 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई cm स्क्वायर। तो एरिया कितना है तुम्हारा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर है तुम्हारा 54 पाई cm स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का जो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तुम्हारा कितना है 54 पाई cm स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा आर स्क्वायर को उस साइड अगर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 360 डिग्री इक्वल्स टू 54 बाई आर स्क्वायर। ये सब मैं क्यों लिखा, मतलब थीटा बाई 360 के फॉर्मेट में। तो देखिए, तो अभी जो पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सेक्टर, मतलब जो आर्क का जो लेंथ है तो उसका फॉर्मूला कितना है, लेंथ ऑफ आर्क, उसका फॉर्मूला है थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री था, तो यहाँ इसमें इक्वेशन 1 दे देता हूँ। तो यहाँ से थीटा डिवाइड बाई 360 का जो वैल्यू है कितना, 54 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है
इंटू 2 पाई आर, यहाँ से हो गया। देन यहाँ से आर स्क्वायर, आर कैंसिल आउट हो जाएगा। देन क्या बचा 54 डिवाइड बाई आर का जो वैल्यू कितना है तुम्हारा 36 सेंटीमीटर, तो 36 इंटू 2 इंटू पाई का जो वैल्यू कितना है 22/7। पाई का वैल्यू कितना है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, जो आर का जो लेंथ का एल का वैल्यू कितना है तुम्हारा, कैंसिल आउट करते हैं तो ये होगा 18, देन 18 3 जा, ठीक है। तो 3 इंटू 22 तो 66 डिवाइड बाई 7। तो ये है तुम्हारा क्या, जो लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर इस सेंटीमीटर में, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 cm लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 am एंड 9:35 am। तो ये तुम्हारा एक बढ़िया क्वेश्चन है जो कि CBSE 2012 में आया था, ठीक है। तो इससे पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए। तो पहले हम जानते हैं मिनट हैंड के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट है, तो आप लोगों को जानना है। तो मिनट हैंड जो है वो जो 60 मिनट में तुम्हारा क्या करता है 360 डिग्री रोटेट होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना करता है, 1 मिनट में तुम्हारा है 360 डिग्री डिवाइड बाई 60। देन x मिनट में कितना करेगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 60 इंटू x, ठीक है। ये है तुम्हारा जो मिनट हैंड है, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट चलता है। जो आर हैंड है वो क्या करता है तुम्हारा 12 आर में 360 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है। तो 1 आर में कितना करता है 360 डिग्री डिवाइड बाई 12, मतलब कितना है 30 डिग्री। देन एक्स आर में कितना करता है, एक्स आर में करता है तुम्हारा 360 डिग्री डिवाइड बाई 12 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये है तुम्हारे आर हेड के बारे में जानकारी, ठीक है। तो ये दोनों जानने के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में बोला है द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो ये जो मिनट हैंड है वो कितना लॉन्ग है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, मतलब जो रेडियस है तुम्हारा कितना है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 am एंड 9:35 am। तो 9 am मतलब यहाँ पे ऊपर ही रहेगा, ठीक है। एंड 9:35 मतलब यहाँ पे 35। हम मिनट हैंड की मतलब देख रहे हैं, मिनट हैंड को देख रहे हैं, ठीक है। तो 9 बजे को नहीं देख रहे, 9 बजे तुम्हारा ये 12 पे होगा एंड यहाँ पे 35, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मिनट हैंड। तो अभी फाइंड आउट करेंगे ये एंगल जो है थीटा, थीटा कितना है। तो हमें क्या पता है भाई, अभी ही हम देखें मिनट हैंड जो है तुम्हारा 60 मिनट में 360 डिग्री रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिख लेता हूँ। जो 60 मिनट में तुम्हारा 360 डिग्री रिवॉल्व करता है, तो 1 मिनट में कितना करता है 360 डिग्री डिवाइड बाई 60, ठीक है। देन ये जो है तुम्हारा कितना मिनट है तुम्हारा, ये 9 am से 9:35 मतलब 35 मिनट,
उसमें कितना रिवॉल्व करेगा। तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 60 इंटू 35, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 6, तो 6 इंटू 35 कितना है 210, ठीक है, तो 210 डिग्री। तो ये जो थीटा का वैल्यू कितना आया तुम्हारा 210 डिग्री, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, जो बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक, मतलब डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM एंड 9:35, मतलब ये जो एरिया जो है यहाँ तक, ठीक है, तो इतना जो एरिया है, तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, एरिया ऑफ एक सेक्टर है ये, ठीक है, एक पिज्जा स्लाइस जैसा है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला कितना है, एरिया इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा आ गया तुम्हारा कितना 210 डिग्री आ गया, डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई है तुम्हारा, पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर है कितना तुम्हारा 12 cm लॉन्ग बोला था, तो 12 का स्क्वायर, मतलब 12 इंटू 12 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो एरिया का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा 264 cm² आएगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा ये आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन कैंसिल आउट करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो एरिया का जो फॉर्मूला है ये है थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये जो एक सेक्टर बना है, जो इसका एरिया फाइंड आउट किए, जो आया तुम्हारा 264 cm², ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है तुम्हारा, द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगुलर फील्ड आर 25 cm, 24 cm एंड 7 मीटर, ठीक है, एट द 3 corners of the field. A cow, a buffalo and a horse are tied separately with ropes of 3.5 meter each to gauge in the field. Then find the area of the field that cannot be gauged by these animals. ठीक है, तो ये बहुत इजी है। तो करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, ये तुम्हारा है मीटर है, ठीक है। तो 25 मीटर, देन 24 मीटर एंड 7 मीटर, ठीक है। तो मैं इससे कर लेता हूँ। तो ये है तुम्हारा 24 मीटर, ठीक है, ये है तुम्हारा 25 मीटर एंड ये है तुम्हारा 7 मीटर। क्यों ऐसे में किया, क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगुलर है फील्ड है। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम होगा वो a² = p² + b² ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये 24 होगा, ये 7 होगा, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। देन अभी जो क्वेश्चन में गिवन है, एट द 3 corners ऑफ द फील्ड ए काउ, ए बुफalo एंड ए हॉर्स आर टाइड सेपरेटली विथ रोप्स ऑफ 3.5 मीटर। तो यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे एक कुछ बंधा है, सपोज एक काव बंधा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसका नाम है तुम्हारा θ1, ठीक है। देन ये जो लेंथ है, ठीक है, ये है तुम्हारा कितना 3.5, ठीक है। देन यहाँ पे एक बंधा है, वो है तुम्हारा क्या ए बुफलो, और ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये है तुम्हारा 90 डिग्री, जैसे पता है तुम्हें। तो यहाँ पे बुफालो है, तो ये इसको एंगल को नाम दे देते हैं θ2। ये भी है तुम्हारा जो लेंथ 3.5 मीटर। वैसे यहाँ पे भी कुछ बंदा है, यहाँ पे हॉर्स बंदा है, तो ये एंगल है तुम्हारा θ3, ठीक है। तो ये जो 3 एनिमल जो हैं, तो ये इस वाले रीजन में ही तुम्हारा गेजिंग कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ये घास खा सकते हैं। देन ये जो बचा हुआ एरिया, इसको मैं वाइट कलर कर लेता हूँ। तो इस वाले जो एरिया है ना, तो यहाँ पे ये नहीं आ सकते, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, पूछा भी है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेस्ड बाय दिस एनिमल्स। मतलब ये वाला जो वाइट वाला एरिया का मतलब वाइट वाले एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो वाइट एरिया कितना होगा तुम्हारा, एरिया ऑफ तुम्हारा जो टोटल ट्राइंगल है, टोटल ट्राइंगल का एरिया माइनस तुम्हारा क्या है, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो वाइट एरिया कितना तुम्हारा कैसे आएगा, टोटल का जो ट्राइंगल का एरिया माइनस जो ये जो 3 सेक्टर है तुम्हारा, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, देन ये एक सेक्टर है, देन ये एक सेक्टर है। तो इन 3 सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे हम टोटल ट्राइंगल के एरिया से, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना है तुम्हारा, हाफ ठीक है इनटू बेस ये इनटू हाइट, ये हाइट, ठीक है। ये ट्राइंगल का एरिया बन गया, माइनस ये तुम्हारा θ1 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैसे ही ये है तुम्हारा प्लस θ2 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस θ3 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, हाफ इंटू बेस है तुम्हारा कितना 7 मीटर, 7 मीटर, ठीक है, इंटू हाइट है तुम्हारा कितना, ये जो 24 मीटर, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री को कॉमन ले जाएंगे, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ठीक है। ये 3 बन गया। तो जैसे कि हमें पता है ये है तुम्हारा θ1, ये है तुम्हारा θ2 एंड ये है θ3। तो हमें क्या पता है, जो ट्राइंगल का जो जो 3 एंगल है, उन 3 का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए ये हो रहा है कैंसिल आउट, 12 इंटू 7 कितना है तुम्हारा 84 माइनस पाई का वैल्यू कितना है तुम्हारा 22/7 है, इंटू आर स्क्वायर मतलब 3.5 है तुम्हारा आर, ठीक है। सो 3.5 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 180 डिग्री। तो ये करेंगे तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा, ये आएगा तुम्हारा 19.25। तो माइनस करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 64.75 cm स्क्वायर। तो इस वाले को आप सॉल्व करके देख लीजिएगा 19.25 आ रहा है या नहीं, इसे माइनस करके तुम्हारा ये जो आएगा ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये हमें वाइट एरिया हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जो फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, ये अगर तुम्हारा एक सर्कल है एंड ये एक तुम्हारा है सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटर है वहाँ पे वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, एंड
ये है ए बी पॉइंट एंड जो ये आर्क है इसका लेंथ है तुम्हारा एल। ठीक है, तो हमें क्या पता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला है हमें पता है, हम अभी पढ़े थे। देन तुम्हारा ये जो सेक्टर है जो पिज्ज़ा स्लाइस जैसा है, ठीक है, तो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर, वो कितना है तुम्हारा, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर है तुम्हारा, अभी पढ़े थे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले पढ़े थे। अब क्या हमें जानना है, अगर तुम्हारा ऐसे गिवन है, अगर इस वाले सेगमेंट का तुम्हें अगर पूछा है एरिया, तो वो कैसे निकालोगे। ये है ए बी, ये है ओ, तो इस वाले जो एरिया है इसको कैसे तुम फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले जाएंगे सी। ठीक है, तो अभी करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, वो जो सेगमेंट है मैं जिसको कलर किया हूँ, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा तुम्हारा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है तुम्हारा, ओ ए सी बी। ठीक है, ओ ए सी बी, ये है तुम्हारा एक सेक्टर, एक पिज्जा स्लाइस। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे तुम्हारा ये जो एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर मेक्स ए राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो इसमें हम मेजर एंड माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे, उसका एरिया। ठीक है, तो तुम्हारा ये है क्या, तुम्हारा ओ सेंटर, यहाँ पे तुम्हारा क्या है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो ये है तुम्हारा माइनर सेगमेंट, ये है तुम्हारा ट्राइंगल क्या, ओ ए बी, क्योंकि गिवन है तुम्हारा ए बी कॉर्ड। ठीक है, तो ये कॉर्ड है, तो ये है तुम्हारा एक माइनर सेगमेंट, माइनर। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट, यहाँ पे एक हम पॉइंट ले जाते हैं सी। ठीक है, तो हमें क्या करना है पहले, हाँ, और क्या गिवन है, रेडियस है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटीमीटर, ये है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्या आएगा तुम्हारा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है तुम्हारा, ओ ए सी बी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, तो अभी एरिया ऑफ जो सेक्टर है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है तुम्हारा, यहाँ पे थीटा है तुम्हारा 90 डिग्री, से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस एंड हाइट यहाँ पे सेम होगा, रेडियस होगा। ठीक है, आर इंटू आर, देन यहाँ पे हम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा 1, ये होगा 4,
तो हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को अगर कॉमन ले जाएंगे तो क्या बचेगा तुम्हारा, पाई इंटू 1, पाई का वैल्यू कितना है 3.14 डिवाइड बाई ये 4 है, माइनस यहाँ पे क्या बचा 1/2। तो आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना है 100, 100 इंटू 3.14 माइनस 2 डिवाइड बाई 4, मतलब 4 ले जाएंगे यहाँ से, देन ये हो जाएगा 2। देन ये अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 100 इंटू 1.14 डिवाइड बाई 4, तो जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 28.50 cm स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अभी हम क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो मेजर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं नोट शेयर कर लूँगा तो आप देख लीजिएगा। तो मेजर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला है तुम्हारा एरिया ऑफ दिस एंटायर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये करेंगे तो तुम्हारा जो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है और ये CBSE 2013 में आया था। ठीक है, तो 13 में आया था। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट APB ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज 90 डिग्री एज शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, तो ये है तुम्हारा 90 डिग्री एंड ये है तुम्हारा एंगल। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा OAB, तो क्या गिवन है, ये है 90 डिग्री। ठीक है, ये है तुम्हारा रेडियस R। तो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, मतलब जो मेजर सेगमेंट है, तो ये तुम्हारा AB कॉर्ड है, तो मेजर सेगमेंट क्या होगा तुम्हारा, ये वाला पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो मेजर सेगमेंट है तुम्हारा, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम P। ठीक है, तो हमें इसका मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाँ रेडियस एक गिवन है, रेडियस R इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सोल्यूशन करते हैं। तो क्या आएगा तुम्हारा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये वाला जो छोटा वाला। ठीक है, तो एरिया ऑफ तुम्हारा जो सेक्टर है, मतलब ये वाला, माइनस एरिया ऑफ ये जो ट्राइंगल है OAB। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आएगा तुम्हारा, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये है तुम्हारा एरिया का फॉर्मूला। तो थीटा का वैल्यू तुम्हारा यहाँ गिवन क्या है तुम्हारा 90 डिग्री, सो 90 डिवाइड बाई 360 डिग्री, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है तुम्हारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब यहाँ पे बोथ रेडियस होगा, तो R इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये है 1, ये है 4, सो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है,
सो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा, जो है हम आर स्क्वायर को कॉमन ले जाएंगे, तो है तुम्हारा पाई पाई मतलब 22/7 इंटू 1/4 माइनस 1/2। तो यहाँ से आएगा तुम्हारा आर स्क्वायर मतलब आर कितना तुम्हारा 35 है, 35 इंटू 35। यहाँ पे तुम्हारा क्या है 7 इंटू 24 28। सो ये है तुम्हारा 22 माइनस ये है तुम्हारा 14। ठीक है, तो एरिया कितना आएगा तुम्हारा, माइनर सेगमेंट का कितना आएगा तुम्हारा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 350 cm² आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, मेजर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो वो कितना आएगा तुम्हारा, एरिया ऑफ सर्कल, ये जो टोटल सर्कल है माइनस ये जो एरिया ऑफ दी तुम्हारा क्या होगा, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो करेंगे तो फाइनली कितना आएगा तुम्हारा, एरिया ऑफ द सर्कल कितना है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 35 इंटू 35 आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है तुम्हारा 350 cm²। तो ये करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ये है तुम्हारा 3850 है, इसको सॉल्व करेंगे तो -350। सो ये जो वैल्यू आएगा तुम्हारा और कितना आएगा तुम्हारा 3500 cm²। तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग कर सकते हैं, जो मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है, तो आप लोगों के लिए कुछ काम है, तो आप लोग तो ये पढ़ लिए। अभी आपका काम है, क्या करेंगे आप नोट्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो लिख लेता हूँ रिवाइज नोट्स, मैं नोट्स ही अपलोड कर लूँगा, तो आप ये रिवाइज कर लेना। फिर सेकंड काम है तुम्हारा एनसीईआरटी करना। ठीक है, देन तुम्हारा क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs ये सॉल्व करना। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप लोगों का ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ए लॉट।